दोस्तों इस नोटिफिकेशन में ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की 400 से ऊपर वैकेंसीज आई है। ग्रुप सी की जो वैकेंसीज आई है 141 वैकेंसीज आई है क्लर्क की। एंड गाइस अगेन ग्रुप सी की स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आई है जिसमें 79 वैकेंसीज आई है। एंड गाइस ग्रुप सी की जो ड्राइवर की वैकेंसीज आई है उसकी 9 वैकेंसीज आई है। प्रोसेस सर्वर जो कि ग्रुप डी की वैकेंसीज है उसमें 65 वैकेंसीज आई है। एंड गाइस प्योन ऑर्डिनरी सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसीज है उसमें 89 वैकेंसीज आई है। अब यहाँ पे जो ये वैकेंसीज आई है उसके 20 से 30% वैकेंसीज तो कॉन्ट्रैक्ट पर है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे लिखा है प्रोसेस सर्वर की 65 वैकेंसीज है जिसमें कि जो वैकेंसीज है 61 वैकेंसीज तो रेगुलर यानी परमानेंट पे है, कॉन्ट्रैक्ट पर एक वैकेंसीज है, डेली वेजेस पे 3 वैकेंसीज है। ऐसे ही यहाँ पे हम बात करें स्टेनोग्राफर के लिए, स्टेनोग्राफर में 79 वैकेंसीज आई है जिसमें कि 48 जो वैकेंसीज है वह रेगुलर परमानेंट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट पर 31 वैकेंसीज है। इस नोटिफिकेशन में ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, लेकिन कुछ कंडीशन है, वह कंडीशन सुन लेना जब भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। यह नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला की तरफ से आउट हुआ है जिसमें 10 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे लिंक दिए गए हैं, इन लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड गाइज ये सभी लिंक नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA ऑन अबाउ मेंशन रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स है, लिखा है जुडिशरी इन स्टेट ऑफ HP एज पर दी हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी स्टाफ। अगर स्टाफ में कोई मतलब डिस्प्यूट होता है, वैकेंसीज में कोई डिस्प्यूट होता है, तो जो हिमाचल प्रदेश की जुडिशरी है मतलब उस स्टेट की, वही यहाँ पे जो भी उसका डिसीजन होगा वही वैलिड होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कोर्ट मैनेजर में एक्सपीरियंस चाहिए 3 से 4 साल का IT का, तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे क्लर्क की जो वैकेंसीज आई है, ये सैलरी परमानेंट वैकेंसीज की सैलरी है, यानी कि लेवल 3 की सैलरी है। आपकी यहाँ पे जो सैलरी रहेगी 45,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट पर डेली वेजेस की सैलरी रहेगी, ठीक है। इसमें ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप एलिजिबल है, कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप जब भी एलिजिबल है। यानी आपको अगर सर्टिफिकेट की बात बोलूँ मैं, सर्टिफिकेट ओनली ग्रेजुएशन का चाहिए, किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सिलेक्शन होने के लिए आपका एक डॉक्यूमेंटेड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, DV होगा, जो कि शेड्यूल 3 पैरा 7 में रूल एंड जो भी यहाँ पे 22 रूल है उसमें ये सब बता गया है। अब गाइज यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनके पास 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, यूजिंग बाई कुर्तीदेव -10 का फ़ॉन्ट में आपको ये टाइपिंग करनी है। नेक्स्ट वैकेंसीज स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है, पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, लगभग जो सैलरी रहेगी 55 या 60,000 के अराउंड सैलरी रहेगी। इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, उसमें आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में आपकी होनी चाहिए। फिर टाइपिंग होगा, इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। जो हिंदी का फ़ॉन्ट है कुर्तीदेव -10 हिंदी का फ़ॉन्ट है, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसीज आई है, ठीक है। अब जो ड्राइवर की वैकेंसीज है, पे लेवल 5 की सैलरी मिलेगी ड्राइवर को पे लेवल 5 की सैलरी है। कैंडिडेट आपका 10वीं पास होना जरूरी है, LMV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है, 3 साल का आपके पास जो यहाँ पे लिखा है 3 ईयर, यानी 3 साल पुराना आपका होना चाहिए, तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। उसके लिए आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होंगे। एंड गाइस टेम्परेरी की 5 वैकेंसीज है। ऐसे ही प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज है, इसमें 12वीं पास आपने किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, वो यहाँ पे लिखा गया है। एंड गाइस यहाँ पे जो पियोन की वैकेंसीज है, यहाँ पे देखो पियोन ऑर्डिनरी की 89 वैकेंसीज है, इसमें 12वीं पास है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे यही सब बता गया है। एंड गाइज ये जो 4 पॉइंट है इसमें क्लियरली लिखा है द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफ द अबाउ मेंशन पोस्ट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन प्रोसेस रिक्वेस्ट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन जो है इससे रिलेटेड वो सब रूल्स में लिखा है। अब रूल्स मैंने पढ़े हैं, देखो मैं आपको, अगर आपको नहीं यकीन हो रहा
तो मैं आपको रूल्स भी दिखा देता हूँ। मैंने ये रूल्स कहाँ पे पढ़े हैं, ये सारे रूल्स है हिमाचल प्रदेश के, ये सभी रूल है 2022 के, देख रहे हो, ये सभी रूल है हिमाचल प्रदेश के। अब हम रूल में क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं। रूल में लिखा है आपके पास नॉलेज ऑफ कस्टम डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रुप सी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपने हिमाचल प्रदेश स्टेट से किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें लिखा है 10वीं और 12वीं या फिर स्कूलिंग आपने हिमाचल प्रदेश से की है तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। फ़ी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो ये फ़ी है, फ़ी जनरल कैंडिडेट के लिए 450 रुपीज़ रखी गई है। ST SC कैटेगरी जो कि HP के है, OBC AWS कैटेगरी, उनके लिए 300 रुपीज़ फ़ी रखी गई है। सो गाइज यहाँ पे फ़ी के बारे में यही है। ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है। कुछ भी डाउट हो, कोई पॉइंट्स हो तो आप हमसे कमेंट करके बात कर सकते हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे। डाउट होने पर कमेंट करो, हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।